हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में बिल्कुल पढ़ने नहीं आता या फिर बातें करना नहीं आता तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप आसानी तरीके से किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेशन यानी कि कॉन्वर्सेशन आसानी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आज हम आप सभी को बताने वाले हैं एक नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, लगभग 40 प्लस डेली यूजेज वर्ड्स, यानी कि जो कि रोजाना हमारे ज़िंदगी में प्रयोग होते हैं। और जितने भी वर्ड्स हम बताने वाले वो छोटे छोटे वर्ड्स होने वाले हैं जिनको आप आसानी तरीके से प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए अपना टॉपिक और बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा जो वर्ड है वो है HI, यानी कि इसे हम लोग ही नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। क्या होता है? नमस्ते। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं वो जान लीजिए। जब हमारे यानी कि हमसे लेवल का कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हम हाय बोल सकते हैं, जैसे मैं हाय फ्रेंड्स, ठीक है, या हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, इसे बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है हाय का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BYE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं जी? बाय पढ़ते हैं। और बाय का मतलब होता क्या है? अलविदा होता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी कि वापस हो जाते हैं, तो उस समय बोलते हैं ना कि वाई फ्रेंड्स, वाई मदर्स, वाई सिस्टर। यानी कि अगर हम स्कूल जाते रहते हैं घर से तो बोलते हैं ना वाई मदर्स, वाई सिस्टर, यानी कि जो भी होता है हमारे घर पर उसको बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। तो अलविदा होता है इसका मतलब, और इसका प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THANKS। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं जी? थैंक्स पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? धन्यवाद होता है। जब हमारी कोई व्यक्ति जो है मदद कर देता है तो उसके बदले में हम क्या बोल सकते हैं? उनको थैंक्स बोल सकते हैं, यानी कि धन्यवाद, या बोल सकते हैं शुक्रिया, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं थैंक्स को, यानी कि संबोधित कर करके। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा HELLO। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं जी? हेलो पढ़ते हैं। और हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्कार। क्या होता है जी? नमस्कार। जब हम अपने से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं हेलो, जैसे हम बोल सकते हैं हेलो अंकल, हेलो सर। इस तरीके से जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नमस्कार, नमस्कार चाचा जी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो अंकल। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? SORRY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं जी? सॉरी पढ़ते हैं। और सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ़ करना, या बोल सकते हैं क्षमा करना, ठीक है। जब हमसे कोई गलती हो जाए ना तो इसका प्रयोग करके हम बोल सकते हैं, यानी कि आई एम सॉरी, या बोल सकते हैं सॉरी सर, सॉरी मैम, या सॉरी मदर, सॉरी डॉटर। जो भी हो जिनसे हमारी गलती हो जाए उनको हम बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि सॉरी, माफ़ करना दोस्त, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा O और K, यानी कि ओके। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। अब हम इसका प्रयोग कब कर सकते हैं? जैसे हमें कोई काम करने के लिए दे दिए, ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं ओके, यानी कि ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा NICE। तो इसे नी से पढ़ने का गलती कभी नहीं कीजिएगा। यहाँ पर CE है, उसका उच्चारण तो स तो होगा, बट आई का उच्चारण यहाँ पर आई ही होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? नाइस पढ़ेंगे। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। जब हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसमें बोल सकते हैं नाइस, ठीक है। ऐसे बोलेंगे नाइस गाइस, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर PLEASE। तो इसे प्लीज़ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्लीज़ पढ़ना है, यानी कि SE जो है इसका उच्चारण ज हो जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? प्लीज़ पढ़ते हैं। और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है जी? कृपया। यानी कि अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। या बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन, यानी कि कृपया मुझे आप अपना कलम दे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा W और W। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं वाओ। क्या पढ़ते हैं जी? वाओ। वाओ का मतलब क्या होता है? वाह होता है। क्या होता है? वाह। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें कोई चीज़ जो है अचानक से अच्छा चीज़ दिख जाता है तो हम लोग बोलते हैं वाओ, यानी कि वाह। इस तरीके से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, ओके।
अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा HAPPY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं, हैप्पी पढ़ते हैं। और हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। ठीक है, हैप्पी मतलब होता है खुश। अब इसका प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, बातें कैसे कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे मैं खुश हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। आप खुश हो तो क्या बोलेंगे, यू आर हैप्पी। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ यहाँ पर SAD, तो इसे साड नहीं पढ़ना है। ए का जो उच्चारण है यहाँ पर ए करना है, क्योंकि 10 लेटर का वर्ड रहता है, 3 लेटर का, और बीच में ए रहे तो उसका उच्चारण ज़्यादातर देखिएगा ऑलमोस्ट लगभग ए का उच्चारण जो है ए हो जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सैड पढ़ेंगे। सैड मतलब क्या होता है, उदास। जैसे हम बोलते हैं कि मैं उदास हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम सैड। तुम उदास हो तो बोलेंगे यू आर सैड। ठीक है, हम लोग उदास है तो वी आर सैड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा HATE। तो इसे हाटे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हेट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए वाउल्स है और बीच में क्या है, टी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और लास्ट में ई जो है वाउल्स है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा ना, वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स वाला, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए ही होगा, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, हेट। और हेट का मतलब होता है नफरत। जैसे हम बोलते हैं मैं आपसे नफरत करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई हेट यू, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा LOVE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोवे नहीं, इसे क्या पढ़ना है, लव पढ़ना है। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ करना है। तो लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है तो क्या बोलेंगे, माई मदर लव्स मी। इस तरीके से जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई लव यू। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, COME। तो इसे हम कोमे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, क्योंकि ओ का उच्चारण अ करना है और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि वो वाउल्स और बीच में एम कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई वाउल्स। तो क्या करना है, पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है। तो क्या पढ़ेंगे, कम। कम मतलब क्या होता है, आना। या बोल सकते हैं हम किसी को कि आओ तो क्या बोलेंगे, कम, यहाँ आओ, कम हियर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब क्या लिखा हो यहाँ पर, WHO। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हु मतलब क्या होता है, कौन होता है। जैसे हम इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं, अगर हमें किसी व्यक्ति से पूछना है कि आप कौन हो तो क्या बोलेंगे, हु आर यू। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। वह कौन है तो क्या बोलेंगे, हु इज ही। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा BAD। तो इसे बाड पढ़ने का गलती कभी नहीं कीजिएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं बैड, क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर ए होता है। तो बैड मतलब होता है बुरा। अब इसका प्रयोग करके सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं वो समझिए। जैसे हम बोलेंगे कि मैं बुरा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम बैड। तुम बुरे हो तो यू आर बैड, ऐसे बोल सकते हैं। या वह लड़का बुरा है तो बोलेंगे दैट बॉय इज बैड। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा हो यहाँ पर, THANK थैंक और YOUU यानी कि थैंक यू। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, जब हमारी कोई मदद करता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा थैंक्स के जैसे। तो थैंक यू का मतलब होता है आपका धन्यवाद। जब हमारी कोई व्यक्ति जो है मदद कर दे तो उन समय हम बोल सकते हैं आपका धन्यवाद, यानी कि थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा WHERE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। और वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। अब इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे करना है वो सीख लीजिए। जैसे हम बोलेंगे आप कहाँ से हो तो अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। या बोल सकते हैं आप कहाँ रहते हो तो क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SOME। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सो में नहीं, इसे पढ़ना है सम, क्योंकि ओ का उच्चारण यहाँ पर अ होगा। सम मतलब क्या होता है, कुछ। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लड़के तो क्या बोलेंगे, सम बॉयज। कुछ लड़कियाँ, सम गर्ल्स। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा HOW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं जी, हाउ पढ़ते हैं। हाउ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप कैसे हो तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। ठीक है, या तुम कैसे हो सेम बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से जब भी पूछना हो तो। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा THERE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। देयर मतलब क्या होता है, वहाँ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि एक राजा था तो क्या बोलेंगे, देयर वाज अ किंग। ठीक है, या ऐसे बोलना है कि वहाँ एक राजा था तो क्या बोलेंगे, देयर वाज अ किंग देयर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा GOOD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, गुड। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है ना। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, जैसे में हमारा कोई स्टूडेंट है और वो अच्छा राइटिंग बना दिया तो उसे हम बोलते हैं ना गुड राइटिंग। तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अच्छा
राइटिंग, ठीक है, लिखावट बोल सकते हैं। अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर HERE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि यहाँ आइए तो क्या बोलेंगे, कम हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है। ओके, अगर हमें कोई चीज़ मिल जाता है तो बोलेंगे हेयर इट इज, यानी कि यहाँ ये रहा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए लिखा हुआ है यहाँ पर WSEN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, वैन। वैन मतलब क्या होता है, कब होता है। वैन मतलब कब। जैसे हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि आप कब पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे, व्हेन डू यू रीड। अब कब जाते हो तो व्हेन डू यू गो, ठीक है। अब कब सोते हो तो व्हेन डू यू स्लीप। अब कब रोते हो तो व्हेन डू यू वीप। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए लिखा हुआ है यहाँ पर WHY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मतलब क्यों। अब इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछ सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे वाई आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। वाई आर यू गोइंग, यानी कि तुम क्यों जा रहे हो। वाई आर यू वाथिंग, यानी कि तुम क्यों नहा रहे हो। इस तरीके से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा RUN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रन। रन नहीं पढ़ना है, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि दौड़ो तो क्या बोलेंगे, रन, ठीक है, या तेज दौड़ो तो रन फास्ट। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा PLAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है ना। जैसे हम बोलेंगे मैं खेल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, ठीक है। तुम खेलते हो तो यू प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए क्या लिखा हो यहाँ पर LEARN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लर्न। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। लर्न मतलब सीखना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा READ, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग। तुम हंस रहे हो, सॉरी तुम पढ़ रहे हो तो बोलेंगे यू आर रीडिंग, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, ओके। अब जो वर्ड है WRITE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है। जैसे हम बोलेंगे मैं लिख रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। तुम लिख रहे हो तो बोलेंगे यू आर राइटिंग, ठीक है। सीता लिख रही है तो बोलेंगे सीता इज राइटिंग। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा THROW, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं थ्रो। क्या पढ़ते हैं जी, थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना होता है। क्या होता है, फेंकना। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि फेंको इसे तो क्या बोलेंगे, थ्रो इट, ओके। या उसे फेंको तो बोलेंगे थ्रो दैट, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट समझिए क्या हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर GIVE। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, GIVE। तो गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना, ठीक है, देना होता है। गिव मतलब जैसे हम बोलते हैं गिव मी योर पेन, यानी कि अपना कलम मुझे दो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे गिलास पानी दो, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर TRY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना होता है। क्या होता है जी, कोशिश करना, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कोशिश करो, बोलेंगे ट्राई, यानी कि दोबारा कोशिश करो या फिर से कोशिश करो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्राई अगेन, ठीक है। यानी कि दोबारा कोशिश करो या फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LIFT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उठाओ इसे तो बोलेंगे लिफ्ट इट। इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा WAIT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेट। वेट मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना या इंतजार करना बोल सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि इंतजार करो, या बोल सकते हैं यहाँ इंतजार करो तो क्या बोलेंगे, वेट हियर, यानी कि यहाँ इंतजार करो। या ऐसे बोलेंगे इंतजार करो तो बोलेंगे वेट, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा SHOUT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं साउट। साउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि चिल्लाओ तो क्या बोलेंगे, साउट। और बोलते हैं मत चिल्लाओ तो क्या बोलेंगे, डोंट शाउट, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा STAY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ठहरो तो क्या बोलेंगे, स्टे, यहाँ ठहरो, स्टे हेयर। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा STUDY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी। स्टडी नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण अ करना है। स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ाई करो या पढ़ाई करना होता है, ठीक है। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो क्या बोलेंगे, स्टडी, ठीक है। या बोलेंगे पढ़ाई मत करो तो डोंट स्टडी, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करो बोलना है, स्टडी, ठीक है, यानी कि स्टडी पढ़ा। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर LISTEN, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिस्टन नहीं, यहाँ पर टी साइलेंट होता है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिसन पढ़ते हैं। लिसन मतलब क्या होता है, सुनिए।
अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सुनिए तो क्या बोलेंगे लिसन, ठीक है, या मेरी बात सुनो तो बोलेंगे लिसन टू मी, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SPEAK, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं स्पीक, क्या बोलते हैं जी स्पीक, मतलब क्या होता है बोलना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बोलो तो या बोलिए तो बोलेंगे स्पीक, ठीक है, जोर से बोलिए, स्पीक अलाउड ऐसे बोल सकते हैं। अब लिखा है यहाँ पर SAY, तो इसे साय नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है से पढ़ना है। AY रहता है तो ए का उच्चारण थोड़ा देर तक होता है, यानी कि दीर्घ होता है। से मतलब होता है कहना। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कहो तो क्या बोलेंगे से, ठीक है, या कुछ कहो तो से समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LAUGH, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लाव नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं लाफ। लाफ मतलब क्या होता है हंसना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हंसो तो बोलेंगे लाफ, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर मत हंसो तो बोलेंगे डोंट लाफ, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TELL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टेल। टेल मतलब क्या होता है बताना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बताइए तो बोलेंगे टेल, मुझे बताइए टेल मी, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। ASK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं आस्क पढ़ते हैं, आस्क नहीं। आस्क मतलब क्या होता है पूछना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि मुझसे पूछिए तो बोलेंगे आस्क मी, या मुझसे एक प्रश्न पूछिए तो आस्क मी टू ए क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, आस्क मी अ क्वेश्चन। अब लिखा हुआ यहाँ पर SING, तो उसमें क्या पढ़ते हैं सिंग पढ़ते हैं। सिंग मतलब क्या होता है गाना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि गाओ तो क्या बोलेंगे सिंग, या बोलेंगे एक गाना गाओ तो बोलेंगे सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है DO, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं डो। डो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है डू पढ़ना है। डू का मतलब क्या होता है करना होता है। अगर हम बोलेंगे करो तो क्या बोलेंगे डू, कुछ करो तो बोलेंगे डू समथिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा FRY, तो इसे फ्राई पढ़ते हैं। फ्राई मतलब क्या होता है भूनना, या हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में भूजना। तो फ्राई मतलब क्या होता है भूनना। अगर बोलते हैं इसे भूंजो तो बोलेंगे फ्राई इट, ओके। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।